हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की। विद दिस हमारे 2 ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जब हम प्रेसिडेंट एंड इट्स कैबिनेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, एंड थर्ड ऑर्गन्स आता है अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। तो आज हम इस सेशन में करेंगे सेलिएंट फीचर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम है इसका मीनिंग क्या है, अमेरिका में जो जुडिशियल सिस्टम है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था, रिपब्लिकन कंट्री था। अमेरिका ने ही फर्स्ट टाइम लोगों को फ्रीडम दी थी, राइट्स दिए थे, लिबर्टीज दी थी। तो अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जुडिशरी वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसके अंडर डिफरेंट पावर्स डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इस तरह जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं, लेजिस्लेटिव पावर है कांग्रेस को दी गई है, एंड जो जुडिशियल पावर्स है वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। जो जुडिशियल सिस्टम होता है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम कहते हैं कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसकी डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करती है। कोई कंट्री कितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक है इसका आंसर वहां का जुडिशरी देती है, वहां का जुडिशियल सिस्टम देता है। क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है जे गवर्नमेंट को डेस्पोटिक नहीं बनने देता, जे लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। एंड अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनमें बैलेंस को मेंटेन करता है। एंड जो जुडिशियल सिस्टम होता है जे ही लॉ को इंटरप्रेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे प्राइम होता है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसकी लास्ट इंटरप्रिटेशन कौन करता है, जुडिशियल सिस्टम करता है। एंड इट इम्पोज द चेक्स ऑन मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकती, वो अथॉरिटेटिव डिक्टेटर नहीं बन सकती। उसको लोगों के राइट्स हैं, लिबर्टीज हैं, इनको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो जो जुडिशियल सिस्टम है इट इज आल्सो द सेफगार्ड्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। अगर जुडिशियल सिस्टम सबसे अच्छे से प्रिवेल करेगा, लोगों को जस्टिस मिलेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, इम्पार्शियल होगी, तो वहां के लोगों की फ्रीडम भी अच्छी होगी, वहां पर उनको बहुत ज्यादा लिबर्टीज मिलेंगी। इसीलिए डेमोक्रेसी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको गार्नर कैसे डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गार्नर ही सेड वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिविलाइज्ड स्टेट विदाउट जुडिशरी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्टेट है सिविलाइज स्टेट हो तो वो जुडिशरी के बिना आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। तो एक सिविलाइज स्टेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, जुडिशरी की है। तो जो अमेरिका की जुडिशरी है इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम। अमेरिका में ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम चलता है क्योंकि अमेरिका में डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, डबल सिटीजनशिप है। लाइक दिस वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी डबल है। स्टेट का अपना डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम है एंड फेडरल का डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम है। यूएसए है एक फेडरल कंट्री है जो 50 स्टेट से मिलकर बनी है। तो जो 50 स्टेट्स हैं इनका कैसे जुडिशियल सिस्टम है हम आगे करेंगे कि वहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर चल रहा है। तो स्टेट के अपनी कोर्ट्स हैं, स्टेट के पास अपनी सुप्रीम कोर्ट भी है, और जो फेडरल सिस्टम है जो पूरी कंट्री का सिस्टम है उसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। तो स्टेट का एंड फेडरल का सेंटर का अलग अलग जुडिशियल सिस्टम है। दैट्स व्हाई वहां पर ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम वर्क कर रहा है। नंबर 2 इंडिपेंडेंट एंड
इम्पार्शियल जुडिशरी, वहां की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो एग्जेक्टिव के लेजिस्लेटिव के कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। तो वहां पर जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल भी है। इम्पार्शियल बनाने के लिए जो जज है इनका लॉन्ग टेन्योर है, इनको इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, जिसको पास कराना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड जो जुडिशरी है वहां की जज हैं उनको हाई सैलरी दी जाती है ताकि वो इम्पार्शियल बने रहे। तो वहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी ऑर्गन के कंट्रोल के अंडर नहीं है, वहां के जज इम्पार्शियल है, जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 3, जुडिशरी हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव। जो एग्जेक्टिव हेड है वहां का वो है प्रेसिडेंट, जो एक्चुअल में सभी पावर खुद यूज करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन फिर भी जो जुडिशरी है एग्जेक्टिव से प्रेसिडेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। प्रेसिडेंट है वो जज को अपनी मर्जी से कभी भी रिमूव नहीं कर सकता, इसीलिए वहां की जुडिशरी एग्जेक्टिव से डिफरेंट ऑर्गन है, उनके अंडर नहीं आती है। तो जुडिशरी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर है जिसको कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ वर्क करता है, लाइक दिस जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। जो जुडिशियल रिव्यू है इसका मीनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिस पावर की वजह से जो प्रेसिडेंट है या कांग्रेस है इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं, बनाए हुए लॉ हैं, इन लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो इससे क्या होती है? लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो किसको मिला है? जुडिशरी को मिला है, जिससे जुडिशरी सबसे पावरफुल बन जाती है, जो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराती है, जिससे डिक्टेटरशिप अथॉरिटेटिवनेस नहीं इंक्रीज हो पाती है। नेक्स्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ डिफाइन किया गया है हम लोगों को इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाए, हम अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मुझे सूटेबल लगेगा मैं उस वे से इंटरप्रेट करूंगी। लेकिन जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? वो है जुडिशरी। एंड नेक्स्ट इज जो फेडरल कोर्ट है इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है? जितने भी स्टेट्स के एंड सेंटर के बीच डिस्प्यूट्स होती हैं उनको रिजॉल्व करती है, और स्टेट्स की जो डिस्प्यूट्स होती है उनको भी फेडरल कोर्ट है वो ही सॉल्व करती है। इस तरह वहां पर ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई है। जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रोटेक्ट करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। तो वहां पर जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहां की जुडिशरी लोगों को प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराने के लिए, डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए जुडिशरी को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो जुडिशरी है वो सभी जगह अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, सबको इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड कराती है। तो वहां का जब हमने सेलिएंट फीचर्स किए, अब हम करते हैं कोर्ट स्ट्रक्चर इन यूएसए। जो अमेरिका है, अमेरिका में ड्यूअल जुडिशरी सिस्टम प्रिवेल करता है। तो इस बेस पर कोर्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? वहां पर कोर्ट स्ट्रक्चर 2 टाइप्स का है, एक है फेडरल कोर्ट सिस्टम एंड सेकंड वन है स्टेट कोर्ट सिस्टम। फेडरल जो सेंटर का हो गया एंड स्टेट जो इतनी भी 50 स्टेट्स हैं उनका अपना कोर्ट सिस्टम हो गया, तो इसको भी हम कहते हैं स्टेट कोर्ट सिस्टम। वहां पर 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स का अपना अपना डिफरेंट कोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है। एंड सेंटर लेवल पर एक कोर्ट सिस्टम वर्क करता है जिसको फेडरल कोर्ट सिस्टम कहते हैं। पहले हम करते हैं फेडरल कोर्ट सिस्टम। तो इसमें
सबसे लोअर लेवल पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट्स मानी जाती हैं। जब भी कोई न्यू डिसीजन होता है वो कहाँ पर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है पूरे यूएसए में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ी है वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, तो वहां पर 89 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं प्लस जो 5 अलग मेंबर्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है लाइक दिस, वहां पर 5 अदर कोर्ट्स मिलाकर टोटल 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, इसके अंदर काम करती हैं। बैंक्रप्सी के अकॉर्डिंग जो कोई डिसीजन देना है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आती है सर्किट कोर्ट ऑफ अपील, जिसको इंटरमीडिएट कोर्ट्स भी कहा जाता है, लेकिन फेडरल में सर्किट कोर्ट ही कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, पूरे की पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनको 13 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह वहां पर 13 सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील बन गए, जिसके अंडर पूरे रीजन में डिसीजन लिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन सर्किट कोर्ट में जाती हैं, और उसके बाद जो सबसे सुप्रीम कोर्ट होती है एंड फाइनल कोर्ट होती है फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए कहा जाता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए है ये हाईएस्ट अथॉरिटी है पूरे अमेरिका में। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी जुडिशियल पावर्स दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट मानी गई है। तो ये हो गया फेडरल कोर्ट सिस्टम। और उसके बाद जो 50 स्टेट्स हैं इनका स्टेट कोर्ट सिस्टम कैसे है? पहले सबसे लोअर लेवल पर आती हैं ट्रायल कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट्स जो हर एक स्टेट में प्रिवेल कर रही हैं। तो इसके बाद आती हैं इंटरमीडिएट कोर्ट्स, जिसको अपील कोर्ट्स भी कहा जाता है, जहां पर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पर। लेकिन उसके बाद जो हाई डिसीजन है वो इंटरमीडिएट कोर्ट्स के पास जाता है, और उसके बाद स्टेट के जो फाइनल कोर्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है, वो आती है स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ, यूएसए में स्टेट सुप्रीम कोर्ट भी है एंड फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इस तरह स्टेट कोर्ट सिस्टम वर्क करता है। जो फेडरल कोर्ट सिस्टम है या फिर स्टेट कोर्ट सिस्टम है, इनका जुडिक्शन क्या है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले आता है फेडरल कोर्ट सिस्टम। फेडरल कोर्ट सिस्टम का जो जुडिक्शन है इसको लिमिटेड जुडिक्शन कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल को पावर्स दी गई हैं, जो उनका जुडिक्शन डिफाइन किया गया है वो वहां तक ही लिमिटेड है। तो इनका जुडिक्शन बहुत लिमिटेड है। तो जो फेडरल कोर्ट्स है वो किससे रिलेटेड केसेस को सॉल्व करती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ। अगर किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिफाइन करना है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए ये जुडिक्शन फेडरल कोर्ट का है। केसेस इन्वॉल्विंग द लॉज एंड ट्रीटीज ऑफ यूएसए। यूएसए की कोई फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन ट्रीटी है, कोई लॉ है जो पूरे यूएसए के साथ रिलेटेड है, तो वो केसेस फेडरल कोर्ट के अंडर आते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट्स, तो इसके रिगार्डिंग केसेस कहाँ जाएंगे? फेडरल कोर्ट में। अगर सेंटर एंड स्टेट में डिस्प्यूट हो गया तो फेडरल कोर्ट के अंडर आते हैं। अगर इस कोई केस है विच इज इन्वॉल्विंग एम्बेसडर्स एंड पब्लिक मिनिस्टर, तो वो केस भी फेडरल कोर्ट में आते हैं। एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिटीजनशिप, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर सिटीजन है वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, अगर 2 डिफरेंट स्टेट के सिटीजन हैं तो उनके रिगार्डिंग केसेस हैं वो फेडरल कोर्ट के अंडर आते हैं। तो ये फेडरल कोर्ट का जुडिक्शन हो गया। अब हम करते हैं स्टेट कोर्ट का जुडिक्शन, जिसको हम कहते हैं जनरल जुडिक्शन। तो सभी पावर्स पहले किसके पास है? स्टेट कोर्ट्स के पास है। तो इनका जुडिक्शन क्या हो गया? जनरल जुडिक्शन। इनके पास बहुत सारा पावर्स हैं। तो जो स्टेट के कोर्ट्स हैं ये इंटरप्रेटर हैं, इंटरप्रेट स्टेट लॉज एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। यही स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को एंड स्टेट लॉज को इंटरप्रेट करती हैं
एंड जो स्टेट कोर्ट्स है, जितने भी फैमिली केसेस है एंड टॉर्ट केसेस है, मैरिज डिवोर्स के अकॉर्डिंग हो गया, किसी लड़ाई झगड़े के अकॉर्डिंग हो गया, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कौन करती है? स्टेट कोर्ट करती है। क्रिमिनल केसेस है, इसको भी पहले स्टेट कोर्ट के अंडर ही इसकी प्रोसीडिंग होती है। देन रियल एस्टेट केसेस हो गए, मल प्रैक्टिस हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस भी किसके अंडर आते हैं? स्टेट कोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया जाता है। देन ट्रैफिक एंड जुवेनाइल केसेस हैं, ये केसेस भी किसके अंडर आते हैं? स्टेट कोर्ट सिस्टम के अंडर ही आते हैं। इस तरह इन दोनों का जो डिक्शन है वो डिफाइन किया गया है। तो आज हमने इस सेशन में अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम की इंट्रोडक्शन की, फीचर्स की एंड सेंटर एंड स्टेट का जो जुडिक्शन है, इनकी कोर्स है, उनका स्ट्रक्चर किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फेडरल सुप्रीम कोर्ट। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।